गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज एक ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जो कि पढ़ा लिखा बंदा था और इस बदमाशी के चक्कर में नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने मजबूर कर दिया और वो इस गंदे धंधे में पड़ गया। तो नाज़रीन ग्रामी, वो कौन था कि जिसने मौला अली के नाम का पंजा देखा और डीएसपी को कत्ल नहीं किया? तो चलिए जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ मज़हर तिब्बी की। मज़हर तिब्बी कॉलेज में पढ़ता था कि उसे एक लड़की से प्यार था। नाज़रीन ग्रामी, कॉलेज में इलेक्शन होते हैं ग्रुपों की शक्ल में कि जो ग्रुप जीत जाता है इलेक्शन वो कॉलेज का मतलब पावरफुल बंदे होते हैं। यूँ नाज़रीन ग्रामी, इलेक्शन हुए। इलेक्शन में मज़हर तिब्बी जीत गया। नाज़रीन ग्रामी, मुखालफिन पार्टी को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था कि हम हार गए हैं, लिहाजा वो मज़हर तिब्बी से किसी भी हाल में बदला लेना चाहते थे। लेकिन मज़हर तिब्बी के साथ उसके साथी होते थे, वो अकेला नहीं होता था, इस वजह से दुश्मन उस तक ना पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, एक दिन यूँ हुआ कि दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी को जब इस चीज़ का पता चला तो वो भागा आया, लेकिन अपनी महबूबा को बचा ना सका। यूँ वो लड़की मर गई। मज़हर तिब्बी एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी ने एक बंदूक ली जो कि एक पिस्टल था और जाके मुखालफिन के उन लड़कों को कत्ल कर दिया जिन लड़कों ने मज़हर तिब्बी की महबूबा के ऊपर पेट्रोल छिड़का था और आग लगाई थी। यूँ मज़हर तिब्बी उनको कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया। नाज़रीन ग्रामी, फ़रार होने के बाद पुलिस मज़हर तिब्बी को ढूंढ रही थी और पुलिस ने मज़हर तिब्बी के 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी को जब इस चीज़ का पता चला तो उसने अपने ग्रुप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मोस्ट वांटेड बनना शुरू हो गया। नाज़रीन ग्रामी, उसने थाने में धावा बोला, अपने भाइयों को छुड़वा लिया, बाद में उनकी बेल करवा दी और अपने भाइयों को लाहौर मॉडल टाउन के इलाके से कहीं और शिफ्ट कर दिया ताकि उनको फैमिली प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मज़हर तिब्बी जो था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफआईआर हो चुकी थी कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान की, लेकिन मज़हर तिब्बी अगवा बराए तावान नहीं करता था। नाज़रीन, मज़हर तिब्बी जो था एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट था। अब मज़हर तिब्बी ने क्या किया कि मज़हर तिब्बी ने हथियार खरीदने शुरू कर दी और डकैतियाँ भी करनी शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, बत्ताखोरी के उसके ऊपर पहले तो इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन बाद में वो बत्ताखोरी करना भी शुरू हो गया। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उसने एक ताजर से 2 करोड़ रुपया तैवान वसूल किया और उस 2 करोड़ रुपए के उसने हथियार खरीदे। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी के पास ऐसे-ऐसे हथियार थे कि पुलिस को उसकी भनक तक नहीं थी कि मज़हर तिब्बी के पास किस तरह के हथियार हैं। एक दफ़ा वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मज़हर तिब्बी लाहौर चुंगी के इलाके से गुजर रहा होता है। नाज़रीन, मजांग चुंगी के पास से मज़हर तिब्बी गुजर रहा होता है कि पुलिस वालों को कोई मुखबरी कर देता है कि मज़हर तिब्बी जा रहा है। पुलिस वाले यूँ उसको घेरे में ले लेते हैं। घेरे में लेने के बाद मज़हर तिब्बी अकेला होता है, उसके ऊपर उसे फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। पहले वार्निंग देते हैं, बाहर आ जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को फायरिंग करके मार दूंगा। मज़हर तिब्बी अपनी कार का शीशा नहीं खोलता, तो मुखालफिन जो होते हैं पुलिस वाले वो फिर उसे वार्निंग देते हैं। मज़हर तिब्बी अपनी गन निकालता है जो कि एक छोटा सा पिस्टल होता है। गन निकालने के बाद नाज़रीन ग्रामी, वो पुलिस वालों की वो गाड़ी जो रास्ता रोक के आगे खड़ी होती है उसके ऊपर लेज़र लेड से गन से लाइट मारता है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उनकी वो गाड़ी काटी जाती है और साइड पे हो जाती है। मज़हर तिब्बी गाड़ी को गेयर लगाता है और भगा के ले जाता है। नाज़रीन, पुलिस वाले हैरान ही रह जाते हैं कि मज़हर तिब्बी ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है। ना किसी गन चलने की आवाज़ आई, ना किसी को कुछ और हुआ, तो पुलिस वालों के पास से मज़हर तिब्बी निकल कैसे गया? पुलिस वालों को इस चीज़ का बाद में इल्म हुआ कि मज़हर तिब्बी के पास लेज़र लाइट की भी गन है। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी के पास ऐसे-ऐसे हथियार थे कि आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक दफ़ा मज़हर तिब्बी एक शादी पे गया हुआ था, लेकिन एक डीएसपी उसके पीछे हाथ मुँह धो के पड़ गया। नाज़रीन, डीएसपी शादी पे भी उसके पीछे आ गया, लेकिन मज़हर तिब्बी को इस चीज़ का पहले ही इल्म हो चुका था कि डीएसपी पुलिस की गाड़ियाँ लेके शादी में आ रहा है। मज़हर तिब्बी छुप के बैठ गया। यूँ डीएसपी के रास्ते में छुप के बैठा होने की वजह से मज़हर तिब्बी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और पुलिस वाले को 12 साथी मारे गए। डीएसपी को वहाँ से फ़रार होना पड़ा और वो अपनी गाड़ी वापस लेके थाना में आ चुका था। नाज़रीन ग्रामी, मज़हर तिब्बी ने सोचा क्यों ना इस डीएसपी को ही कत्ल कर दिया जाए। यूँ उसने वारदात का प्रोग्राम बनाया और लाहौर में ही वही डीएसपी रहता था, लाहौर चला गया उसके घर के सामने कत्ल करने। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूँ, मज़हर तिब्बी सैयद ज़ाद से तल्लक रखता था। जब उसने देखा कि उस डीएसपी के घर के ऊपर अलम लगा हुआ है और मौला अली का पंजा लगा हुआ है, नाज़रीन ग्रामी, उसके पास रॉकेट लॉन्चर था और मशीन गन गाड़ी में रखी हुई थी, तो उसका मूड था कि रॉकेट लॉन्चर से हमला करके पूरा घर गिराया जाए और इसकी पूरी फैमिली कत्ल कर दी जाए। लेकिन मौला अली का पंजा देख के वो वापस चला गया। कुछ अरसे बाद मज़हर तिब्बी की मुखबरी हो गई
اور مزنگ چنگی میں اور وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد مظہر طبی کو اس ڈی ایس پی نے بولا کہ میں تجھے قتل کر سکتا تھا فلاں جگہ پہ، لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ تجھے گرفتار کر لوں گا، لیکن میں نے تیرا قتل نہیں کیا، میرا یہ تجھ پہ احسان تھا، ورنہ میں تھانے میں فلاں ٹائم تجھے قتل کروا سکتا تھا۔ اس کے جواب میں مظہر طبی بولا کہ میں بھی تجھے قتل کر سکتا تھا، میرے پاس بھی ایسا موقع تھا کہ میں راکٹ لانچر لے کے گیا اور مشین گن میری گاڑی میں فٹ تھی، لیکن جب میں تمہارے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا علی کا پنجہ اور علم لگا ہوا ہے، تو میں سید زاد سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں نے مولا علی کا حیا کیا اور تمہیں قتل نہیں کیا، تمہارے گھر کے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ نہیں کیا، واپس آ چکا، یوں تم لوگ بچ گئے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد مظہر طبی کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد مظہر طبی نکل جاتا ہے، جیل سے بری ہو جاتا ہے۔ بری ہونے کے بعد وہ پھر اپنے وہی کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ ایف آئی آر ہو چکی ہوتی ہے کہ پولیس کو وہ مطلوب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لاہور چبرجی میں ایک دفعہ وہ جا رہا ہوتا ہے کہ پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار پولیس اسے موقع ہی نہیں دیتی، پولیس اس کے سامنے آتی ہے، سامنے آتے ہی اس کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس میں اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں اور مظہر طبی ہوتا ہے جو کہ موقع کے اوپر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔